Hello, Cho. Let's read this question. So this question says the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated to a potential difference of V volt is okay. ऑप्शन ए में गिवन है V इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बी में गिवन है आपका रूट ऑफ 150 बाई V एंगस्ट्रॉम, सी में गिवन है आपको 150 बाई V एंगस्ट्रॉम, डी में गिवन है आपको 150 V इंटू 10⁻⁸ मीटर ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डी ब्रोगली वेवलेंथ ओके। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स की ओके। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है आपकी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ओके। डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई भी आपका मैटर है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उससे मैटर वेव एसोसिएट कर सकते हैं जिसकी वेवलेंथ किसके इक्वल होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के इक्वल होगी ओके। तो देखिए बच्चों आपका पी क्या होता है, देखिए आपका इलेक्ट्रॉन के केस के लिए अगर हम बताएं, अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करें, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, तो हमें पता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है ओके। यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए एनर्जी किसके इक्वल होगी, आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका पी स्क्वायर बाय टू हम लिख सकते हैं। वहां पर पी क्या आपका, पी आपका मोमेंटम हो जाता है, पी क्या हो जाता है आपका, पी इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो हम लिटिल बिट मैथमेटिक्स करके ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू में के इक्वल आ सकता है। और यहाँ से हम पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट ऑफ टू टाइम्स टू एम ई के इक्वल हो जाती है ओके। ये आपकी क्या हो जाती है, दिस विल बी द वैल्यू फॉर द मोमेंटम, ये आपकी मोमेंटम की वैल्यू हो जाती है ओके। अब देखिए इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका पुट कर देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी, पी कितना हो आपका, टू टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओके। हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं ओके। अब देखिए एच की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, कितनी आती है आपकी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ द, हम यहाँ पर हम सारा कैलकुलेशन किसमें कर रहे हैं, एसआई सिस्टम में कर रहे हैं ओके। जूल सेकंड में आ जाएगी एच की वैल्यू ओके। अब देखिए रूट ऑफ टू मास टाइम्स ई ओके, टू टाइम्स मास टाइम्स ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी ओके। ये भी हमने एसआई सिस्टम में यूज किया। इंटू ई, ई क्या आपके एनर्जी, ई एनर्जी को देखिए हम कैसे लिखते हैं, ई देखिए आपका वी क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म फाइंड आउट करना है ओके। बोला गया कि विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, ई इज इक्वल टू ई इंटू वी हम लिख सकते हैं ओके। तो दिस विल बी द एनर्जी। अब यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ऑफ वी, वी क्या हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ओके। तो देखिए ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये आपकी एच की वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम अंडर रूट रूट वाली टर्म को, तो ये कितने जगह देखिए 2 इंटू 9.1 18.2, 18.2 इंटू 1.6 करेंगे तो आपका जाता है 29.12 के इक्वल आ रहा है ओके। -31 और -19 कितना हो जाएगा आपका, -50 इंटू ऑफ रूट ऑफ वी ओके। ये आपका यहाँ से इतना आ गया ओके। अब देखिए बच्चों लैम्डा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को हम यहाँ से लिख सकते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, न्यूमरेटर में आपका ये टर्म आ जाएगी। डिनोमिनेटर में देखिए 29.12 का अगर हम रूट फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 5.39 के इक्वल। रूट ऑफ 10⁻⁻50 करेंगे तो आपका 10⁻⁻25 हो जाएगा इंटू ऑफ अवर रूट ऑफ वी, ये टर्म आपकी रूट की यहीं रह गई ओके। अब देखिए बच्चों अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 6.63 डिवाइड बाय 5.39 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा देखिए 1.23 इंटू 10⁻⁻25 ऊपर जाएगा तो ये कितना जाएगा आपका +25, और वहां से आएगा 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वी ओके। ये आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई ओके। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एंगस्ट्रॉम के टर्म में दिया है तो हम देखिए पहले इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लिख सकते हैं देखिए 12.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। एक मीटर में आपका क्या हो जाता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाते हैं डिवाइडेड बाय रूट वी ओके। ये आपका आंसर आना चाहिए ओके। अब देखिए ये आपका देखिए ऑप्शन ए बी से मैच करेगा। देखिए 12.23 का अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाता है आपका 151 के अराउंड आता है, यानी कि हम 150 के अराउंड बोल सकते हैं। ये आपका वी एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू, ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी ओके। हमने यहाँ पर 12.23 को भी 12.3 को रूट के अंदर लेके आ गए तो कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम ओके। दिस विल बी द आंसर। ये क्या आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। आपका देखिए ऑप्शन बी से अब आप क्या करने लग गया, मैच करने लग गया ओके। तो हम लिख सकते हैं जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 150 रूट ऑफ 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम ओके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.